वेलकम बैक एवरीवन। सो यार आज का ये क्वेश्चन बहुत औसम होने वाला है कंसेप्ट वाइज भी, और हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और जैसे कि मैंने आपको बोला है, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जल्दी से आप देख लो, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी देखो, पढ़ लो उसको, और जब तक मैं सॉल्व करूं उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लो और उड़ा डालो, और मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपने इसको देखते ही कैसे सोल्व किया। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको, सॉल्व नहीं करना है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर आपने सॉल्व कर भी लिया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से, ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों दे रहा हूं, क्यों ये प्रॉब्लम्स मैं आपको अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स या अमेजिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स तो आप यार कहीं से बुक से कहीं से भी देख के सॉल्व कर सकते हो, बट हाउ टू अप्रोच टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज द थिंकिंग, वो थिंकिंग बिल्ड करनी है। मतलब सर क्या बोल रहे हो आप, क्या सी बातें कर रहे हो। मैं ये बातें कर रहा हूं कि अगर कोई न्यूमेरिकल आपको देता है, उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट होती है कि मैं इसको कर सकता हूं या नहीं, और अगर कर सकता हूं तो इसमें फंडा क्या है, तुरंत पढ़ते ही आपको कैसे पता चल जाएगा कि इसमें कंसेप्ट क्या है। ये सीख लिया ना भाई, कभी डर इच नहीं लगेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। क्या बात कर रहे हो सकता है आप में से कुछ ने इसको सॉल्व कर लिया हो, बता देना भाई मेरे को करके, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, ठीक है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन है। तो करें, थिंकिंग बिल्ड करें, यही हमारा टारगेट है बॉस। आप जेईई मेंस की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो तो भाई ऑसम मटेरियल आपको मिलने वाला है, ऑसम कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। बस ज्वाइन बने रहना और अपने कंसेप्ट क्लियर कर दे रहना, ठीक है ना। तो लेट्स सी, तो मैं भी देख लेता हूँ भाई है क्या इस कहानी में। तो कहानी में सीधी सीधी बात करिए कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है। क्या दे रखी है सर? वेलोसिटी दे रखी है, दैट इज 2t, है ना। दिस इज 2t माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में, इसको लिख सकता हूं, ठीक है भाई। अब वो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर द गिवन टाइम इंटरवल, है ना। वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। आप ध्यान से समझेंगे, देखो मैं जो आपके दिमाग में पॉइंट लेके जाना चाहता हूं ना, जो मेरे मुद्दे की बात है, जो मेरा मेन टारगेट है कि हर बच्चा इसको कैसे सीखे, कैसे उसको पता चलेगा कि भाई न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करते हैं, पढ़ते ही कैसे पता चल जाता है कि क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार आपको आ गया, मचा दोगे ना बढ़िया तरीके से, ठीक है। आ जाओ, एवरेज पूछा है कब, फॉर द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। आई थिंक ये आपको टाइम इंटरवल दे रखा है। इनिशियल टाइम है 0 सेकेंड, और आफ्टर सम टाइम जो टाइम लिया उसने 5 सेकेंड। इस पर्टिकुलर टाइम में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी। सपोज करो आप एक गाड़ी में बैठे हो, कार में बैठे हो, आप लेके जा रहे हो, उसको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। इस टाइम से स्टार्ट किया, इतने टाइम के बाद एवरेज वेलोसिटी देखने, तो क्या करेंगे यार। अच्छा सर यार वेलोसिटी तो दे रखी है, फिर एवरेज क्यों निकाल रहे हो भाई। ध्यान से समझो, जब भी वेलोसिटी टाइम के टर्म्स में गिवन होगी, दिस इज नॉट एवरेज, दिस इज नॉट एवरेज वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ टाइम डिपेंडेंट है। टाइम को चेंज कर दो, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इंस्टेंट पे है, कुछ भी टाइम पुट कर दो, इंस्टेंट पे है, ठीक है। सो बाय इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन, व्हेन द वेलोसिटी इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम, देन हाउ टू फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। मजा आने वाला है, ध्यान से समझना। तो यार क्या करेंगे सर, हमें तो एवरेज चाहिए, तो भाई जो पूछा है ना पहले, सो कोशिश करो उसका फॉर्मूला लिख दो। अगर बच्चे ने इसका फॉर्मूला लिख दिया, फिर आधा काम तो हो गया खत्म ही। फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बिल्ड द थिंकिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, कि आपने कैसे अप्रोच लगाना है, ठीक है। लेट्स सी, देखो भाई एवरेज वेलोसिटी अगर आप सबने पढ़ी है तो इसका फॉर्मूला होता था चेंज इन पोजीशन, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट ओवर दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। कैसे सर, यानी उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी माइनस इनिशियल पोजीशन होगी किसी टाइम पे, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम, ये होता था ना। सो वी नीड द चेंज इन पोजीशन, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट, और द चेंज इन टाइम, ये आपको दे रखा है। देखो इनिशियल टाइम इसको मान लो, और आफ्टर सम टाइम यानी फाइनल टाइम इसको मान लो। तो अगर आप यहां से एवरेज निकालोगे भी, तो देख लो भाई यहाँ पे x2 माइनस x1 हमें नहीं पता है। x1 कब होगा, जब t 0 है। x2 कब होगा, जब t 5 सेकेंड है। भाई आफ्टर सम टाइम उसकी कुछ पोजीशन होगी, हमें क्या पता कितनी होगी, लेकिन फाइनल टाइम है 5 माइनस 0, मतलब फाइनल यू कैन राइट x2 माइनस, या इसको ऐसे लिख लो ना, अगर ये 5 सेकेंड पे होगा तो यहाँ जिससे याद रहे, और ये 0 सेकेंड पे होगा, और डिवाइड में 5, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
अब जैसे ही किसी बच्चे ने ये लिख लिया, तुरंत उसको दिमाग में कीड़ा जागेगा कि उत्तरी, अगर मेरे को ये मिल जाए तो मजा आ जाएगा, मतलब चेंज मिल जाए पोजीशन का, मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, तो भाई उड़ा डालूंगा मैं इस क्वेश्चन को। अब सोचो थोड़ा सा, सबने पढ़ा है बॉस, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, आप सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, पक्का पक्का पक्का। इफ यू आर ए फ्रेशर, आप एक +1 स्टूडेंट हो, +2 स्टूडेंट हो, तो भी पढ़ा है +1 में, स्कूल में ही पढ़ा है यार, कोचिंग में नहीं पढ़ा होगा तो स्कूल में ही पढ़ा है, डोंट वरी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज दैट सर। देखो उत्तरी, अगर वेलोसिटी दे रखी है टाइम के टर्म्स में, याद करो वेलोसिटी जब भी टाइम के टर्म्स में हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला सबने पढ़ा था dx/dt। वेलोसिटी दे रखी है बॉस, x निकालना है, तो भाई जब वेलोसिटी गिवन हो और x स्मॉल हो तो यार देखो v कैन बी रिटन एज dx/dt, है ना। तो dx यहां से निकाल सकते हो v इंटू dt। जब भी वेलोसिटी गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, इंटीग्रेट करते थे, बताया था, पता होगा, बताया था मैंने, इंटीग्रेट करते हैं। सर ये तो ना बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तभी तो इंटीग्रेट कर रहे हैं टोटल निकालने के लिए, कहां से कहां तक, x0 से x जो t0 पे, इसको x0 मान लिया मैंने, x5 तक। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, देखो इंटीग्रेट, जब टाइम था 0 सेकेंड तो उसका डिस्प्लेसमेंट था x0, जब टाइम है 5 सेकेंड तो उसका डिस्प्लेसमेंट है कुछ x5, हमने मान लिया। तो dx का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, इंटीग्रेशन में dx x बन जाएगा और लिमिट है इसकी x0 से x5 इक्वल टू v उत्तरी, v की वैल्यू यहां पे दे रखी है, देखो 0 से 5, v की वैल्यू दे रखो, जो दे रखी है पुट कर दो, 2t - 3t² इंटू dt। भाई ध्यान से समझते जाइयो, मजा आएगा बॉस। अब लिमिट पुट करते हैं, तो x की जगह पहले अपर वैल्यू माइनस करके लोअर, तो मैं लिखूंगा x5 - x0, तो दिख रहा है तुम्हें, देखो ये बन गया ना, बन गया बॉस। किसके इक्वल आएगा सर, इसके, पहले इसको इंटीग्रेट करो, देखो फर्स्ट टर्म 2 एज इट इज आएगा, t की पावर 1 है, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो पावर होती है उसमें एक ऐड करते हैं, तो 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, पता है ना, हाँ पता है सर। 3, इसकी पावर है 2, एक और ऐड कर दो, 3 हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो, 0 से 5 लिमिट है, ठीक है। ये कैंसिल 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 कैंसिल, उड़ा डालो। अब क्या करोगे, अब बचा आपके पास t² - t³ और 0 से 5, पुट द लिमिट्स। सबसे पहले अपर लिमिट t की जगह पहले 5 यहां पुट करो, फिर यहां करो, तो करो 5 का स्क्वायर - 5 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज माइनस, ठीक है। जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस लगा के ब्रैकेट क्लोज, जब यहां 0 करोगे तो ये भी 0, यहां 0 करोगे तो ये भी 0, ये तो 0 हो गया। तो ये देखो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125, तो कितना आया सर, 125 में से 25 जाएगा तो माइनस का 1, यानी 100 बन गया है। तो यार हाँ ऑब्वियसली सर, और नेगेटिव ये ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल। तो ये आ गया x5 - x0, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ गया, चेंज इन पोजीशन आ गया, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट मिल गई 100। इसको यहां पटक दो, आपका आंसर आ चुका है v एवरेज। v एवरेज कितना आया सर, v एवरेज आया, देखो यहाँ पे -100/5, दिस इज -20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर एवरेज velocity, this is your, और velocity में भी नेगेटिव, में भी पॉजिटिव, में भी 0, that's why this is negative, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड आ गया। मेन क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का आंसर करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन की स्ट्रेटजी समझना, कॉन्सेप्ट में यूज होने वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट समझना और उसको अप्रोच करना। अप्रोच क्या था, फिर से रिपीट करता हूं बॉस, वेलोसिटी दे रखी थी टाइम के टर्म्स में, मतलब इंस्टेंटेनियस है, पता ही होना चाहिए। एवरेज पूछा है, ओहो एवरेज पूछा है, एवरेज का फॉर्मूला याद कर लो। टाइम डिफरेंस दे रखा था, टाइम इंटरवल मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा था, आपने देखा कि यार ये तो टाइम का फंक्शन है, तो आपने तुरंत ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया और वहां से एक्स निकाला इंटीग्रेट करके, और वो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये अप्रोच है, ऐसे सीखना है। इसी तरीके के बेहतरीन और भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं गाइज। एडमिशन हमारे ओपन है वेक्टर ऑनलाइन बैच के। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हो तो ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑसम ट्रिक्स, कंसेप्ट बिल्डिंग, अप्रोच सीखने के लिए आपको ऑसम तरीके से बिल्ड किया जाएगा। नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए खासकर आपको ऑसम कंटेंट दिया जाएगा। याद रखोगे बॉस की वाओ यार मजा आ गया है, और हमारे कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट अप्रोच करने के, क्वेश्चन को अप्रोच करने के वो क्लियर हो रहे हैं ऑसम तरीके से, ठीक है। सो इसी तरीके से आप बने रहें यार, अपने कंसेप्ट क्लियर करते रहें। यू कैन फिजिक्स पे आपको जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे वो बहुत डिफरेंट और बहुत बेहतरीन ईजी वे में होने वाले हैं आप सबके लिए, ठीक है। हमें अच्छा लगेगा अगर हम किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पाएंगे आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। यही मेन मोटो है दोस्तों। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।